नमस्कार, आप सुन रहे हैं दीपक को। और आज का विषय ये है कि महाराष्ट्र में एक नया राजनीति ने मोड़ लिया है, और वो ये कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एमबीए के 3 दर्जन विधायकों ने सूरत में डेरा डाला। और ये भी सामने आ रहा है कि शिंदे और बाकी विधायकों का होटल बना छावनी। शिवसेना विधायक दल के नेता शिंदे के नेतृत्व में एमबीए के 3 दर्जन से अधिक विधायकों ने सूरत में डाला डेरा। और सबसे बड़ी हेडलाइन ये विषय ये कि उद्धव सरकार पर संकट के बाद सिर्फ 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में बनी महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में नजर आ रही है। तो आइए चलते राजनीति के गणित की ओर कि क्या है राजनीतिक गणित। तो विपक्ष की ओर से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष है भाजपा के अपने 106 विधायकों का समर्थक है, जिसमें से 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थक है। तो कुल मिला जुलाकर 112 तक भाजपा की आंकड़ा पहुंचती है। लेकिन जायजा लिया जाए, पिछले राज्यसभा चुनाव में उसे 123 विधायकों का समर्थन मिला। एक दिन पहले हुए विधानसभा चुनाव में 134 विधायकों ने उनके साथ नजर आए, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की आवश्यक होती है। आइए चलिए गणित देखते हैं कि कुल कितने सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। तो सर, महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, कुल सीटें। और महाराष्ट्र में इस वक्त तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है जो कभी भी गिर सकती है, जिसमें शिवसेना 55, राजपा 53, कांग्रेस 44, कुल मिलाजुलाकर 152 विधायक हैं। बात यह है कि महाराष्ट्र में 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में शिवसेना प्रत्याशी संजय पवार के हार के बाद से ही महाविकास आघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने की कयास लगाए जा रहे हैं। फिर उसके 10 दिन बाद 20 जून को हुए विधानसभा परिषद चुनाव में भी भाजपा ने कांग्रेस की पहली प्राथमिकता के उम्मीदवार चंद्रकांत हेंडोर को पटकनी देकर इस कयास पर मुहर लगा दी। और दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और उद्धव सरकार में वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी विधायकों ने उनके साथ जाकर मुख्यमंत्री उद्धव की धड़कनें बढ़ा दी। तो सर, ये बताने में तनिक भी घबराहट वाली बात नहीं है, क्योंकि शिवसेना में बगावत कोई। मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है और उन्होंने भी मुझे कहा कि एनसीपी एमबीए को सपोर्ट करती रहेगी, उनका किसी तरह का और इरादा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवसेना में जो बागी हैं ये शिवाजी महाराज का प्रदेश है। शिवाजी महाराज के प्रदेश को कलंकित नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो ये प्रलोभन की राजनीति अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था, मध्य प्रदेश में प्रलोभन, पैसा, पोस्ट, ये राजनीति है, ये अपने देश के भविष्य को खतरे में डाले। नहीं, इससे पहले भी कई अवसरों पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता पार्टी से बगावत कर चुके हैं। कुछ का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित रही, कुछ का खुद का स्वावलंबिक विचारधारा की वजह से उन्होंने कई बार शिवसेना से बगावत किया। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे को एक बेजोड़ संगठन करता माना जाता था। यह भी माना जाता था कि उनकी पार्टी में कभी टूट फूट नहीं हो सकती थी। लेकिन इस मिथक को सबसे पहले 1991 में छगन भुजबल ने तोड़ा था, जब उन्होंने शिवसेना के 17 विधायकों के साथ लेकर पार्टी को अलविदा कह दिया था। और ये सर शिवसेना का पहला विद्रोह था, वो भी बाला साहब के उत्कर्ष काल में, जिस वक्त में बाला साहब ठाकरे जी का मुंबई में ही नहीं बल्कि अब तो पूरे भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में उनके नाम की जय जयकार होती थी। शिवसेना छोड़ने के बाद कांग्रेस में शरद पवार गुट का हिस्सा बनने वाले भुजबल ने पवार के साथ ही कांग्रेस छोड़ दी थी। अन्य पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाने वाले भुजबल उसके बाद 15 साल चली कांग्रेस और राजपा में आपको बता दूं ये शरद पवार जी का पार्टी है।
में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर रहे। शिवसेना में सबसे बड़ा दूसरा विद्रोह नारायण राणे ने किया, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। राणे शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके थे। गौरतलब बात करें उस मौजूदा दौर में, तो अगर 1999 में दोबारा गठबंधन सरकार बनती तो भी उनका मुख्यमंत्री होना संभवतः था, लेकिन भाजपा शिवसेना की सरकार नहीं बन पाने के बाद वह लंबे समय तक शिवसेना में नहीं रह सके। तब राजनीति में नए नए उभर रहे थे उद्धव ठाकरे। युवापन में नए नए उद्धव ठाकरे से राणे की कभी जमती नहीं थी, और जिसके वजह से पटकनी नहीं खाती थी। कभी पटरी नहीं खाने के कारण नारायण राणे ने 2006 में अपने समर्थकों के साथ 5 विधायकों को लेकर शिवसेना को अलविदा कह दिया और बाद में कांग्रेस का दामन थाम लिया। फिर अपनी खुद की स्वाभिमान पार्टी बनाई और उसके बाद वह भाजपा में आ गए। उन्हें कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके लाया गया था, लेकिन वह राजस्व मंत्री ही बन सके थे। फिलहाल वह वर्तमान में केंद्र सरकार में लघु उद्योग मंत्री हैं। वह उनके पुत्र नीतीश राणे उनकी परंपरागत विधानसभा सीट कड़कवाली से विधायक हैं। राणे फिलहाल कोंकण क्षेत्र में भाजपा के मजबूत सूबेदार की भूमिका निभा रहे हैं। नई मुंबई में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले गणेश नाइक ने भी शिवसेना के तेज तर्रार नेता माने जाते थे, लेकिन गणेश नायक ने भी 1999 में अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण शिवसेना को छोड़कर शरद पवार द्वारा बनाई गई रागपा में चले गए। करीब 20 साल पहले रागपा में रहने के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में आए। पारिवारिक दुविधाओं की वजह से 2007 में शिवसेना का हाथ छोड़कर, शिवसेना का दामन छोड़कर एक नई पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। कुछ वर्ष पहले मनसे की अच्छी प्रगति थी। 2009 के चुनाव में उसने 12 सीट लाए और पिछले पूर्व साल के चुनाव में उसके पास 1 सीट आए। तो बात यह है कि सत्ता के साथ पार्टी बचाने की भी है चुनौती।